हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल स्टूडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हमारी जो एमपीजी की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। रिसेंटली 2021 का जो कैलेंडर है वो पब्लिश हो चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी ने उसको पब्लिश कर दिया है। तो उस अकॉर्डिंगली हम आगे की जो हमारी स्ट्रेटजीज़ है वो बनाएंगे और उस अकॉर्डिंगली हम तैयारी करेंगे। हमारा जो एमपीजी के है उसमें हमारा जो आर्ट एंड स्कल्पचर वाला पार्ट है वो चल रहा है। हम काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्री हिस्टोरिक साइट्स डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जब मॉरियंस का टाइम पीरियड था उस समय के जितनी भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस मध्य प्रदेश में हैं उसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस करा था भोपाल के बारे में, उसके अलावा मांडू के बारे में डिस्कस करा था। यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसे डिटेल में डिस्कस करा था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्वालियर, मोरेना और दतिया के बारे में। ग्वालियर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करना होगा। जैसे कि हमने लास्ट ईयर ही जो 2019 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर था उसमें एमपीजीके में हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे और आर्ट और स्कल्पचर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ये पूछा गया था कि ये फोर्ट किसने बनवाया है, या हिस्ट्री में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन जो जनरल थे, आर्मी जनरल थे, वो किसके टाइम पे थे। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए हमको डिटेल में कवर करना है। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेस लेक्चर। तो ग्वालियर, जब हम किसी सिटी का नाम पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि कब से ये सिटी स्टैब्लिश हुई है, सबसे पुरानी चीज़ हमको यहाँ से क्या मिली। तो यदि हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो हमको मिलता है मिहिर कुल से रिलेटेड, ओके, जो कि 515-540 एडी से बिलोंग करता है। ओके, जो मिहिर कुल थे ये हून इन्वेडर थे। हम ऑलरेडी हून इन्वेजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से हून इन्वेडर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं। ओलिका डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने इनको डिफीट किया था, हून रूलर तोरमन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमको सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है ग्वालियर वाले रीजन से वो मिहिर कुल का है, जो कि 515-540 एडी से बिलोंग करता है। तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे लोगों का हैबिटेशन था, लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में रहते थे। यदि हम ग्वालियर एज अ सिटी की बात करें तो ये माना जाता है कि 8th सेंचुरी एडी में ग्वालियर को एक लोकल चीफ ने इस्टेब्लिश करा था जिनका नाम था सूरज सेन। ओके, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्वालियर, तो उसके फाउंडर माने जाते हैं सूरज सेन। तो इनका नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर में काफ़ी सारे हमको टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। सास बहू टेम्पल हो गया, तेली का मंदिर हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं। और ये जो मैक्सिमम जो साइट्स हैं वो हमको 6th-7th सेंचुरी एडी के बाद मिलना स्टार्ट हुई। और जो इम्पॉर्टेंट जो साइट्स हैं उसमें गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, उसके बाद में कच्छ पगहार डायनेस्टी, इनके टाइम की बनी हुई मिलती हैं। ओके, तो सबसे पहली जो साइट है जो ग्वालियर में बहुत फेमस है वो है ग्वालियर का फोर्ट। यदि हम ग्वालियर फोर्ट की बात करते हैं तो एग्जैक्टली नहीं पता कि ग्वालियर फोर्ट किसने बनवाया है और कब बना है, बट जो हमको यहाँ पे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, जितने भी हमको अभी तक एविडेंसेस मिलते हुए आए हैं उसके बेसिस पे हमको ये पता चलता है कि ये 10th सेंचुरी एडी के पहले बना हुआ है। कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं इस फोर्ट के कैंपस के अंदर जो कि 5th-6th सेंचुरी एडी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि हम ग्वालियर फोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग डायनेस्टीज़ का रूल रहा है और जो ग्वालियर फोर्ट है वो काफ़ी बड़ा फोर्ट है और उसमें बाद में भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं। ओके, जिनको आगे चलकर अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्वालियर फोर्ट में देखते हैं तेली का मंदिर। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल ये मंदिर है। ये जो तेली का मंदिर है ये 9th सेंचुरी एडी में बना हुआ है। ये ग्वालियर फोर्ट में ही बना हुआ है, तो ये ग्वालियर फोर्ट का मॉन्यूमेंट है। ओके, ये जो तेली का मंदिर है माना जाता है ये 9th सेंचुरी एडी में बना है। और 9th सेंचुरी एडी में यहाँ पे किसका रूल था, तो गुर्जर प्रतिहार्स के रूल के अंडर आता था ग्वालियर वाला रीजन। यदि हम इस मंदिर की बात करें तो ये हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ ग्वालियर मानी जाती है। इसकी जो हाइट है वो अराउंड 100 फीट्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक है।
आप इस पिक्चर से देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल है वो इस तरीके से तो नहीं बनते, इसमें कुछ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल के भी फीचर्स को लिया गया है। तो ये काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा, तेली का मंदिर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के समय का है, 9th सेंचुरी एडी में बना है, ग्वालियर फोर्ट में है, यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसका। ये जो मंदिर है इसमें इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिलता है हमको नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल का। ओके, यदि हम गॉड गॉडेस की बात करें तो हमको यहाँ पे कौन से भगवान देखने मिलते हैं? रिवर गॉडेस देखने मिलते हैं, लाइक गंगा, यमुना, नर्मदा, ये देखने मिलते हैं। इसके अलावा कॉइल्ड सर्पेंट्स देखने मिलते हैं, सर्पेंट्स यानी स्नेक्स देखने मिलते हैं, एमोरस कपल्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा फ्लाइंग गरुड़, गरुड़ क्या थे? विष्णु जी के व्हीकल माना जाता है गरुड़ को, तो उनका भी हमको यहाँ पे स्कल्पचर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, तेली का मंदिर कहाँ है? तो उसका आंसर क्या आएगा? ग्वालियर फोर्ट या ग्वालियर आएगा। कौन से समय का बना है? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम का बना है। एग्जाम में जो मेंस की एग्जाम होती है उसमें 3 मार्कर बन सकता है। तेली का मंदिर तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है और किसने बनवाया है और क्या इसका स्टाइल है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है गुजरी महल। ये जो गुजरी महल है ये भी ग्वालियर फोर्ट में है। अभी हम सबसे पहले हमने ग्वालियर फोर्ट पढ़ा, तो ग्वालियर फोर्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है या मॉन्यूमेंट्स है उनको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा तेली का मंदिर, अब ये जो गुजरी महल है ये भी ग्वालियर फोर्ट के अंदर ही है। यदि हम इस फोर्ट की बात करें तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 15th सेंचुरी एडी का बना हुआ है। ठीक है, ये जो पैलेस है गुजरी महल, ये राजा मान सिंह ने बनवाया था अपनी फेवरेट वाइफ मृगनयनी के लिए। ठीक है, क्योंकि जो इनकी वाइफ थी मृगनयनी वो एक गुज्जर थी, इसलिए इस महल का नाम है गुजरी महल। ओके, तो याद रखिएगा ये किसने बनवाया है? राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। तोमर डायनेस्टी के किंग थे, 15th सेंचुरी एडी के आसपास इनका रूल था और उसी समय का ये जो पैलेस है वो हमको बना हुआ मिलता है। ये जो पैलेस है वो अब बहुत ज़्यादा डिलैपिलेटेड कंडीशन में है, रूइन हो चुका है और यहाँ पे एक आर्कोलॉजिकल म्यूजियम बना हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्कोलॉजिकल म्यूजियम आपको कहाँ देखने मिलता है ग्वालियर फोर्ट में? तो उसका आंसर होगा गुजरी महल। गुजरी महल को काय में चेंज किया गया है, कन्वर्ट किया गया है आर्कोलॉजिकल म्यूजियम में। और ये जो म्यूजियम है यहाँ पे काफ़ी सारे हमको स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं 1st और 2nd सेंचुरी BC के। स्टैच्यूज, स्कल्पचर्स वगैरह देखने मिलते हैं इस समय के। ओके, अब जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पैलेस है जो ग्वालियर फोर्ट में ही है वो है मन मंदिर पैलेस। ये जो मन मंदिर पैलेस है ग्वालियर फोर्ट में है, ये भी किसने बनवाया है? मानसिंह तोमर ने बनवाया है, जिन्होंने गुजरी महल बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, उन्होंने ये मन मंदिर पैलेस भी बनवाया था। तोमर रूलर थे ये। 1486 से लेकर 1516 के बीच में ये जो फोर्ट है वो बना हुआ है। ये जो पैलेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था तो सरवाइव नहीं कर पाया है। कुछ जो पार्ट है इसका वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, रूइन हो चुका है, बट स्टिल ये जो पिक्चर है इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितना ब्यूटीफुल बना है, कितनी प्यारी इसके ऊपर कार्विंग की हुई है और काफ़ी ब्यूटीफुल है ये अभी भी। ओके, यदि हम इस पैलेस की बात करें तो इससे थोड़ी ही दूर पे आपको जौहर कुंड देखने के लिए मिलेगा। ग्वालियर का ये जौहर कुंड है, यहीं पे है, इसके थोड़ी सी दूरी पे ही। यहाँ पे राजपूत वुमेन्स ने जौहर किया था, मास सुसाइड किया था टू अवॉइड रेप्स बाय द फोर्सेस ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के किंग थे जिनका रूल था 1210 से लेकर 1236 AD के बीच में। इन्होंने ग्वालियर के ऊपर अटैक किया था, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से याद रखनी है। और ग्वालियर पे अटैक किया था और इसके अंदर जो यहाँ के जो किंग्स थे वो डिफीट हो गए थे जिसकी वजह से जो राजपूत वुमेन्स थी उन्होंने अपने आप का सेक्रीफाइस कर दिया था यहाँ पे के जौहर कुंड में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हमको ग्वालियर में देखने के लिए मिलती है सिद्धचल केव्स। सिद्धचल जो केव्स हैं
यहाँ पे ये एक जैन केव है और यहाँ पे आपको जैन रिलीजन से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स और स्टैच्यूज देखने के लिए मिलती है। यदि हम इस केव की बात करें तो ये भी इनसाइड द उर्वशी वैली ऑफ ग्वालियर फोर्ट है। ग्वालियर फोर्ट के अंदर ही ये आता है, उसका जो कैंपस है उसी के अंदर आपको ये देखने मिलता है। यदि हम ये सिद्धचल केव की बात करें तो इसके बनने की स्टार्टिंग अराउंड 7th सेंचुरी एडी में हो चुकी थी और ये 15th सेंचुरी एडी तक कंटिन्यूसली बनते रहे थे। कुछ यहाँ के जो मॉन्यूमेंट और स्ट्रक्चर्स हैं वो 15th सेंचुरी के हैं, कुछ 14th के हैं, कुछ 7th सेंचुरी एडी के हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली ये केव्स कंटिन्यूसली बनती रही और यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर देखने के लिए आपको मिलता है। यदि आप यहाँ पे स्टैच्यूज़ की बात करें, आइडल्स की बात करें, तो यहाँ की जो सबसे बड़ा जो स्टैच्यू है, जो आइडल है, वो है ऋषभनाथ का या आदिनाथ का। यदि आपने मेरी हिस्ट्री की सीरीज़ देखी है और उसमें जैन रिलीजन के बारे में पढ़ा है तो ऋषभनाथ कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर थे। जो 24 तीर्थंकर से उसमें फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इनका स्टैच्यू बना है जिसकी जो हाइट है वो अराउंड 58 फीट और 4 इंच है, मतलब कि 17.78 मीटर हाई। तो काफ़ी बड़ा इस तरीके का ये आपको ऋषभनाथ का स्टैच्यू यहाँ पे देखने मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि सिद्धचल केव्स कहाँ पर है। तो इसका आंसर आएगा ग्वालियर या ग्वालियर फोर्ट। याद रखिएगा कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है। ये भी आ सकता है कि सिद्धचल केव्स कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो जैन रिलीजन से रिलेटेड है। ऋषभनाथ का काफ़ी बड़ा स्टैच्यू आपको देखने मिलता है, अराउंड 58 फीट 4 इंच की हाइट वाला स्टैच्यू यहाँ पे देखने मिलता है। ओके, इसके अलावा कुछ और मॉन्यूमेंट्स हैं जो ग्वालियर फोर्ट में ही हैं। सबसे पहले आता है हाथीपोल गेट। ये गेट याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि हाथीपोल गेट कौन से फोर्ट का गेट है, तो इसका आंसर आएगा ग्वालियर फोर्ट। ये जो गेट है इस पे जो लाइफ साइज स्टैच्यू है ऑफ एलिफेंट वो बना है। लाइफ साइज स्टैच्यू मतलब कि जो एलिफेंट का जो साइज होता है उतना बड़ा ही एलिफेंट का स्टैच्यू बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है हाथीपोल गेट। इसके बाद में आपको यहाँ पे कर्ण महल भी देखने के लिए मिलता है। कर्ण महल किसने बिल्ड करवाया था? जो सेकंड तोमर किंग थे, तोमर डायनेस्टी के जो सेकंड किंग थे जिनका नाम था कीर्ति सिंह, उन्होंने बिल्ड करवाया था। कीर्ति सिंह का दूसरा नाम था करण सिंह, इसलिए इस महल का नाम है कर्ण महल। ओके, तो याद रखिएगा कि कर्ण महल कहाँ पे आता है, तो ग्वालियर फोर्ट में आता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे विक्रम महल भी देखने मिलेगा, इसको विक्रम मंदिर भी कहा जाता है। और पहले ये शिव जी का टेम्पल था। ये किसने बनवाया है? तो जो महाराजा मानसिंह तोमर थे उनके बेटे ने बनवाया है, विक्रमादित्य सिंह ने, इसलिए इसको विक्रम महल कहा जाता है। और ये टेम्पल है शिव जी का, तो याद रखिएगा ये चीज़ भी। कर्ण महल, विक्रम महल, हाथीपोल गेट, इसके अलावा छतरी और भीम सिंह राणा भी यहीं पे है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ग्वालियर में है वो है सूरज कुंड। आ सकता है एग्जाम में कि सूरज कुंड कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्वालियर आएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कुंड है, सेक्रेड है, प्लस मैजिक वाला कुंड कहा जाता है इसको, इम्पॉर्टेंट है। सूरज कुंड भी याद रखिएगा, ये ग्वालियर फोर्ट में ही आता है। इसके अलावा हमको ग्वालियर जो सिटी है वहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने मिलता है, वो है सास बहू टेम्पल। अब ये सास बहू पढ़ के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये सास और बहू का टेम्पल है, एक्चुअली ये शस्त्र बाहू टेम्पल है। ग्वालियर फोर्ट के पास में ही है। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये टेम्पल बना हुआ है। हम ऑलरेडी सास बहू टेम्पल के बारे में पढ़ चुके हैं, तब हमने कच्छ पगाड़ डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। ओके, कच्छ पगाड़ डायनेस्टी का रूल ग्रेट रीजन ग्वालियर वाले रीजन में रहा था और इन्हीं ने ये टेम्पल बनवाया था, सास बहू टेम्पल। ये सास बहू जो है वो शस्त्र बाहू का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए ये नाम पड़ा है। ओके, ये जो शस्त्र बाहू ये लॉर्ड विष्णु का ही रूप माने जाते हैं, तो ये जो टेम्पल है डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये किसने बनवाया है, तो 1093 एडी के अंदर जो कच्छ पगाड़ डायनेस्टी के किंग थे, किंग महिपाल, उन्होंने बनवाया है। ये बात हमको यहाँ का एक और जो ट्विन टेम्पल है, यहाँ 2 टेम्पल्स बने हुए हैं, उसमें जो इसका ट्विन टेम्पल है वहाँ पे इससे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन मिलता है और उससे हमको ये बात पता चलती है।
ओके तो ये सास बहू टेम्पल, तेली का मंदिर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि ग्वालियर में है, याद रखिएगा। सास बहू टेम्पल बनवाया है कच्छपगाट डायनेस्टी ने, और तेली मंदिर जो है वो इसके पहले का बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार के टाइम का बना हुआ है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है वो, उसमें हमको फीचर्स देखने मिलते हैं नगारा स्टाइल टेम्पल के भी, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल का भी, और हाईएस्ट बिल्डिंग है वो ग्वालियर की, तो उसके भी फैक्ट्स याद रखिएगा। सास बहू टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट एक और मॉन्यूमेंट आपको देखने के लिए मिलता है ग्वालियर में, वो है जय विलास पैलेस। ग्वालियर में है ये। यदि आप ग्वालियर आपने विजिट किया है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप हिस्ट्री पढ़ने के शौकीन हो और आपको हिस्ट्री जानना पसंद है तो आपको जय विलास पैलेस ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम के काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी देखने के लिए मिलती हैं और रखी हुई हैं। ओके, ये जो पैलेस है, ये जो जय विलास पैलेस है, ये बनवाया था जयाजी राव सिंधिया ने। तो जैसा आप नाम देख रहे हैं, जय और जयाजी थोड़े मिलते जुलते नाम हैं, तो याद रखिएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जय विलास पैलेस किसने बनवाया था, तो जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। बहुत मैग्निफिशेंट ये बिल्डिंग बनवाई गई थी। क्यों बनवाई गई थी? 1874 में जो यूरोप के जो किंग थे, इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग एडवर्ड 7, वो इंडिया आने वाले थे और उनके ग्रैंड वेलकम के लिए ये स्पेशली पैलेस बनवाया गया था जिसका नाम है जय विलास पैलेस, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल पैलेस है। ठीक है, यदि एट प्रेजेंट यदि हम इस पैलेस की बात करते हैं तो इसके जो 35 रूम्स हैं वो म्यूज़ियम के तौर पे रखे गए हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को कोई भी पर्सन जाके विजिट कर सकता है, और चित्रांगदा राजे आर्ट गैलरी भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर 5000 के आसपास बुक्स रखी हुई हैं। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल पैलेस है। किसने बनवाया है? जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। किंग एडवर्ड 7 का ग्रैंड वेलकम करने के लिए पैलेस बनवाया गया था। ओके, यदि इसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स आपको ग्वालियर में देखने के लिए मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट है टॉम ऑफ तानसेन, क्योंकि तानसेन ग्वालियर से ही बिलोंग करते थे तो उनका टॉम है यहाँ पे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे गौस मोहम्मद का टॉम है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गौस मोहम्मद का टॉम कहाँ पर है, तो इसका आंसर आएगा ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का टॉम है। झांसी की थी, ग्वालियर और झांसी आसपास ही हैं, तो ग्वालियर के अंदर इनका टॉम बनवाया गया है। सूरज कुंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बिरला ग्रुप ने यहाँ पे सन टेम्पल बनवाया, काफ़ी ब्यूटीफुल है। यदि एग्जाम में आ जाता है सन टेम्पल कहाँ पे, तो उसका आंसर आएगा ग्वालियर। सिंधिया डायनेस्टी की छतरी है यहाँ पे। इसके अलावा एक गुरुद्वारा है जो कि काफ़ी फेमस है, हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा है जिसका नाम है दत्ता बंदी छोड़। ओके, जो सिख गुरु थे उनको यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था, इसलिए इसका नाम है दत्ता बंदी छोड़। ये इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा है जो कि ग्वालियर में है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो ग्वालियर की आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट MCQ बन सकता है, और याद रखिए कि कौन सी साइट कहाँ पे है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ की आपको जो याद होनी चाहिए वो है सास बहू टेम्पल, तेली का मंदिर, इसके अलावा जय विलास पैलेस किसने बनवाया था, टॉम्स पता होना चाहिए, गौस मोहम्मद का टॉम, रानी झांसी का तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा तानसेन का यहाँ पे, ये तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, लाइक सिद्धचल केव्स कहाँ पे है, तेली का मंदिर, सास बहू टेम्पल किसने बनवाया, कब बनवाया, ये भी। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट साइट है वो है मोरेना। मोरेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, ग्वालियर के पास में ही है, चंबल डिवीजन में आती है। इसको माना जाता है एबोर्ड ऑफ डकेट्स। यहाँ पे काफ़ी सारे डकैट्स रहते थे, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको याद हो, तब हम प्री हिस्टोरिक केव्स पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे केव्स के बारे में पढ़ा था, पहाड़गढ़ केव्स, जो कि पहाड़गढ़ विलेज के पास में है। और ये जो केव्स है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो केव्स है वो 30,000 ईयर्स पुरानी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ज्योमेट्रिक साइन, स्वास्तिक वगैरह बना हमको मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको वो लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा हम जो हिस्टोरिक परेड है, वहाँ की इंपॉर्टेंट जो साइट्स आपको मोरैना में देखने मिलती है वो है बटेश्वर टेम्पल।
पडावली। इसको बहुत अच्छे से 4 मार्क लगा के याद रख लीजिए कि बटेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, मोरेना में है। इसको बटेश्वर बटेसारा भी कहा जाता है। यहाँ पे अराउंड 350 आपको टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड हनुमान के स्टैच्यूज़ और इमेजेस और स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 6 to 9 सेंचुरी एडी के बीच के बने हुए हैं। ये जो साइट है वो 10 हेक्टर तक स्प्रेड है। और जो स्टैच्यू ऑफ गॉड्स है और जो कार्विंग है, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं गॉड्स की और नेचर की। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बटेश्वर टेम्पल्स कहाँ पे हैं, तो मोरेना में है। इसको बटेसारा भी कहा जाता है। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु के टेम्पल्स हैं यहाँ पे। लॉर्ड हनुमान के भी स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल साइट है। और यदि आप मोरेना में रहते हैं और यदि आप कभी विजिट कर रहे हैं तो आपको इस साइट पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। ओके, जो इसका टाइम पीरियड है 6-7 सेंचुरी एडी, 6th से 9th सेंचुरी एडी के बीच का, वो बेसिकली यहाँ पे उस समय गुर्जर प्रतिहार का रूल था। और ये उस समय के आपको टेम्पल्स देखने मिलते हैं। आप ये टेम्पल्स देख रहे हैं कि कितने सारे टेम्पल्स बने हैं। ये अराउंड 350 टेम्पल्स हैं। ये कहाँ पे है, पडावली एरिया करके है, पडावली कहलाता है। यदि एग्जाम में मोरेना नहीं दिया है और बटेश्वर टेम्पल कहाँ पे है और उसके अंदर ऑप्शन में पडावली दिया है तो पडावली आएगा। याद रखिए पडावली का नाम भी। ओके, तो काफ़ी ब्यूटीफुल ये साइट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने सारे आपको टेम्पल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड हनुमान को। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको टेम्पल दिखने मिलता है, वो है 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पडावली के बारे में। और ये वाला जो 64 योगिनी टेम्पल है इसको हम बोलते हैं मितावली टेम्पल और 64 योगिनी टेम्पल। ये बहुत रेयर फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल है क्योंकि सर्कुलर है। आप जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स देखते हैं। जितने भी आप स्ट्रक्चर्स, अब आप इसके अंदर जितने भी टेम्पल्स देख रहे हैं या तो कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म है या तो कुछ स्क्वायर फॉर्म में देखने मिलेगा। बट आपको सर्कुलर फॉर्म में बहुत रेयरली कोई टेम्पल देखने मिलता है। तो ये जो 64 योगिनी टेम्पल है मोरेना का, ये सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए ये एक रेयर फॉर्म ऑफ टेम्पल है। अब ये जो 64 योगिनी टेम्पल है ये तांत्रिक सेक्ट को डेडिकेटेड है। ठीक है, 64 योगिनी रेयर टेम्पल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टेम्पल है इसके स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड होकर हमारा पार्लियामेंट बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंस्पायर्ड हुआ है 64 योगिनी टेम्पल ऑफ मोरेना से। ये जो टेम्पल है उसके बीच में एक सर्कुलर टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड अनुराजन को डेडिकेटेड है। ये जो टेम्पल है वो भी गुर्जर प्रतिहार किंग्स के टाइम के बने हुए हैं। यदि हम ग्वालियर की बात करें तो हमने ग्वालियर के अंदर तेली का मंदिर पढ़ा जो कि गुर्जर प्रतिहार का है। इसके अलावा बटेश्वर टेम्पल, मोरेना, गुर्जर प्रतिहार, इसके अलावा 64 योगिनी टेम्पल या इसको मितावली टेम्पल भी कहा जाता है। ये टेम्पल भी गुर्जर प्रतिहार के टाइम का है, बना है मोरेना में। तो आप याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार के टाइम पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बने, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बने हिंदू रिलीजन से रिलेटेड। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको इस टेम्पल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये लॉर्ड शिवा और लॉर्ड अनुराजन को डेडिकेटेड टेम्पल है। और आप इस स्ट्रक्चर को देखकर समझ पा रहे होंगे कि हाँ, हमारा जो पार्लियामेंट है उसका भी जो शेप है वो इसी तरीके का है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। अब जो हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट पढ़ रहे हैं मोरेना में वो है सबलगढ़ फोर्ट। ये मोरेना के पास है, 16-17 सेंचुरी के आसपास का बना है। किंग सबल सिंह गुर्जर ने ये
जो फोर्ट है उसको बनवाया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, किसने बनवाया था, या एग्जाम में सीधे आ सकता है सबलगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, तो वो मोरेना में है। राजस्थान स्टाइल में बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने अलग अलग समय पे इस फोर्ट के ऊपर रूल किया है। इसके अलावा शेरसनी फोर्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है जो मोरेना में है। मोरेना से 35 किलोमीटर दूरी पे ही ये फोर्ट देखने मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फोर्ट के पास में एक सती माता मंदिर है जो कि सिकरावर सूर्यवंशी राजपूत क्लीन ने बनवाया है। तो सती माता मंदिर आपको सरसैनी फोर्ट के पास देखने के लिए मिलेगा और ये कहाँ पे आता है, मोरेना में आता है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो मोरेना में पड़ता है, वो है काकन मठ टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये शिव को डेडिकेटेड है। सुहेनिया करके एक प्लेस है मोरेना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे है ये। यदि हम इस टेम्पल की बात करें तो कच्छ पगाट डायनेस्टी के टाइम का बना हुआ है। कच्छ पगाट किंग थे कीर्तिराज, उनके समय का ये टेम्पल है। 1015 से लेकर 135 एडी के बीच का ये टेम्पल है। हालांकि ये टेम्पल बहुत रूइन हो चुका है, बट जो भी हम इसका स्ट्रक्चर देख पाते हैं उससे हमको पता चलता है कि वो टेम्पल काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया गया था, उस समय के हिसाब से काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल था। ओके, तो सास बहू टेम्पल, उसके बाद में ये जो काकन मठ टेम्पल है मोरेना का, ये दो टेम्पल्स किसने बनवाए हैं, कच्छ पगाट डायनेस्टी ने। ठीक है, तो जो सास बहू टेम्पल था वो कहाँ था, वो 1093 एडी का है, महीपाल ने बनवाया था और कहाँ पे है, ग्वालियर में है। और ये वाला जो टेम्पल है काकन मठ टेम्पल, ये कीर्तिराज ने बनवाया था और कहाँ पे है, ये मोरेना में है। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा टेम्पल कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया, कहाँ पे है, और यदि किंग स्पेसिफिकली मेंशन है तो पता होना चाहिए कौन से किंग ने बनवाया है। अब जो हमारी नेक्स्ट सिटी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है दतिया। ओके, तो दतिया एक एंशिएंट टाउन है जिसके बारे में महाभारत में मेंशन्ड है। दंतवक्र नाम का एक रूलर था जो यहाँ पे रूल करता था अकॉर्डिंग टू महाभारत। ओके, यदि हम मॉडर्न डे दतिया की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि मॉडर्न डे जो दतिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टेट था जिसको बनाया था 1626 एडी में। अब किसने बनाया था, ये राव भगवान राव ने। ओके, अभी जो राव भगवान राव जो किंग थे, इनका जो रूल था वो था दतिया पे और बरौनी पे। ओके, ये जो दतिया और जो बरौनी जो प्लेस थी ये इनको इनके फादर से मिली थी और इनके फादर कौन थे, वीर सिंह देव। ओके, जिनका रूल था ओरछा वाले रीजन पे, और ओरछा के ये जो किंग थे वीर सिंह देव, इन्होंने ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे वो अपने बेटे को दे दिए थे रूल करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इन्होंने ये जो दो प्लेसेस थी दतिया और बरौनी, ये अपने बेटे को दिया था रूल करने, जिनका नाम था राव भगवान राव, और इन्होंने अपना खुद का एक ओन स्टेट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था। यदि हम दतिया की बात करें तो दतिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमको देखने मिलता है, वो मिलता है दतिया पैलेस, जिसको बीर सिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, बीर सिंह देव पैलेस भी कहा जाता है, और इम्पॉर्टेंट नाम है सतखंड पैलेस। ये सतखंड पैलेस एग्जाम में आ सकता है कि सतखंड पैलेस कहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा दतिया, क्योंकि ये दतिया फोर्ट का ही दूसरा नाम है। अब इसको सतखंड पैलेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 7 फ्लोर्स का फोर्ट है। ठीक है, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये दतिया फोर्ट का पिक्चर है। ये जो यहाँ पे जो फ्लोर्स है ये 7 फ्लोर्स है, इसलिए इसको कहा जाता है सतखंड पैलेस। यदि हम इस पैलेस की बात करें तो यहाँ पे मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का मिक्सचर देखने के लिए आपको मिलता है। बीर सिंह देव जो किंग थे, इन्होंने काफ़ी सारे पैलेसेस, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, और ये जो इन्होंने 52 पैलेसेस बनवाए थे उसके अंदर ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे सुंदर पैलेस था। ऑल दो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कोई भी रॉयल फैमिली या कोई भी रॉयल पर्सन इस पैलेस में कभी भी नहीं रहा है। ओके, इसके अलावा हमको दतिया में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस देखने मिलती है वो है पीताम्बर पीठ। ये भी इम्पॉर्टेंट हिंदू साइट है, हिंदू टेम्पल है, बगलामुखी टेम्पल है, यहाँ पे काफ़ी फेमस टेम्पल है। ये कहा जाता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट तप स्थल है। काफ़ी सारे ऋषि मुनि ने, जो कि माइथोलॉजिकल भी हैं और रियल लाइफ पीपल भी हैं, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी है और मोक्ष की प्राप्ति करी है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ये कहाँ किसका टेम्पल है, यहाँ पे टेम्पल ऑफ बगलामुखी है।
बगलामुखी का एक टेम्पल आपको नलखेड़ा में देखने के लिए मिलता है, जो कि आगर मालवा के पास आता है। और बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बगलामुखी टेम्पल है, जो पीताम्बरा पीठ कहलाता है, वो है दतिया में। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है वो है सोनगिरी। सोनगिरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जैन रिलीजियस प्लेस है, प्राइमरी पिलग्रिमेज प्लेस फॉर द जैन फॉलोअर माना जाता है। जो जैन रिलीजन के लोग हैं वो इस प्लेस को ज़रूर अपने लाइफ टाइम के अंदर विजिट करना चाहते हैं या विजिट करते हैं। यदि हम जैन टेक्स्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली जो चंद्र प्रभु थे, चंद्र प्रभु कौन थे? 8th तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर में से 8th तीर्थंकर थे। और कहा जाता है कि उनसे लेकर और उनके बाद में 5.5 करोड़ जो एसेटिक सेंट्स होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे लिबरेशन को प्राप्त किया है, मोक्ष की प्राप्ति करी है। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जैन रिलीजन प्लेस है। और ये जो प्लेस है इसको सेक्रेट माना जाता है बाय जैन फॉलोअर्स, और जैन रिलीजन के डिवोटीज़ हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट मानते हैं। ये जो प्लेस है यहाँ पे एक चंद्र प्रभु जो कि 8th तीर्थंकर हैं जैन रिलीजन के, उनका स्टैच्यू बना हुआ है जो कि 3 मीटर इन हाइट है, रॉक कट इमेज है। और ये जो इमेज है ये 5th-6th सेंचुरी AD से बिलोंग करती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में अराउंड 103 टेम्पल्स है, जिसमें से 77 टेम्पल्स हिल पे हैं और 26 टेम्पल्स हैं जो विलेज में हैं। और ये किससे रिलेटेड है? जैन रिलीजन से रिलेटेड है। तो सोनगिरी प्लेस कहाँ है? दतिया में है, जैन रिलीजन से रिलेटेड है। चंद्र प्रभु जो कि 8th तीर्थंकर हैं, उनका यहाँ पे आपको स्टैच्यू देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि उन्होंने और उनके अलावा अराउंड 5.5 करोड़ सेंट्स और मॉन्क्स ने इस पर्टिकुलर एरिया में मेडिटेशन करके मोक्ष की प्राप्ति करी है। ओके, तो दिस साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा दतिया है वो ख़त्म होता है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था इसके अंदर हमने 3 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करा। इसके बाद में हम जो ग्वालियर के आसपास जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि शिवपुरी हो गया, शिवपुरी हो गया, श्योपुर हो गया, अशोकनगर हो गया, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।